हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है। आधुनिक भारत का इतिहास में जो है क्राउन जीके का ये फर्स्ट चैप्टर होगा। क्राउन जीके जिसका जो है मध्य आधुनिक भारत का इतिहास चालू किया जा रहा है। ये फर्स्ट चैप्टर है, मुगल साम्राज्य का पतन। ऐसे ही जो है सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर आते रहेगा। तो ये टाइप किया हुआ है, या आपको जो है किताब से जो है ऐसे इमेज खींच के नहीं बनाया गया है, तो आपको जो है इसमें थोड़ा अच्छा फील होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड बेल आइकन दबा दीजिएगा। क्या आएगा वीडियो का भी आपको नोटिफिकेशन आते रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मुगल साम्राज्य का पतन। मुगल साम्राज्य का पतन देखिए, पहले मुगल साम्राज्य जो है दो पार्ट में पढ़ना है। एक मध्यकालीन भारत में पढ़ना है, भारत का इतिहास में पढ़ना है, और एक यहाँ पर जो है आधुनिक भारत का इतिहास में पढ़ना है। उसमें जो है आपको औरंगजेब तक पढ़ना है, क्योंकि उन्होंने 1707 ईस्वी तक आपको राज किया था। उसके बाद का जो राजा थे वो बहुत ही कमज़ोर राजा हुए, इसीलिए धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। तो अहमदनगर में 3 मार्च 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु हो गई। मृत्यु जैसे ही हुई, उसके बाद जो है औरंगजेब का पुत्र जो थे, 3 पुत्र थे, मुअज्जम, आजम एंड कामबख्श। उनके बीच क्या हुआ? उत्तराधिकार युद्ध हुआ। उस उत्तराधिकार में जो है मुअज्जम जो उस टाइम से अफगानिस्तान में था, उसने लाहौर के निकट बहादुर शाह के नाम से अपना राज्याभिषेक कराया। यानी कि उस उत्तराधिकार में कौन? मुअज्जम जीता, उसका अपना नाम बहादुर शाह के नाम से राज्याभिषेक करवाया। और जजाऊ के युद्ध में आजम और बीजापुर के युद्ध में कामबख्श को मार डाला। मतलब जो है मुअज्जम जो है आजम के साथ जजाऊ के युद्ध में मारा, और बीजापुर के युद्ध में कामबख्श को मार डाला, और दिल्ली तख्त पर बैठ गया। चलिए, तो देखिए मुगल साम्राज्य में जितने भी राजा हुए, औरंगजेब के मरने के बाद उनका ये राजा का जो है नाम यहाँ दिया हुआ है और उनका समयावधि दिया हुआ। तो इसको आप देख लीजिए, इसको रोक कर वीडियो को बढ़िया से। बहादुर शाह जो है 1707 से 1712 तक रहे थे। फिर जहांदार शाह जो है बहुत कम समय के लिए 12 से 13 तक रहे। फिर फर्रुखसियर जो है 6 साल के लिए रहे, 13 से 19 तक। फिर मोहम्मद शाह 19 से 48। ये बहुत लंबा समय का शासन था। इन्हीं के शासनकाल में विजयनगर और हमारा विजयनगर साम्राज्य जो है बना हुआ था, इन्हीं के शासनकाल में। उसके बाद अहमद शाह आए थे 1748 से 54, 6 साल के शासनकाल था। फिर आलमगीर द्वितीय 54 से 59। उसके बाद शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के टाइम में ही जो है बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 का, 1769 से लेकर 1806 में। फिर अकबर द्वितीय रहे 1806 से 1837 तक। फिर अकबर बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1858। चलिए नेक्स्ट। तो अब बारह पारी से जो है हर एक को जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले थे बहादुर शाह प्रथम, जो 1707 से 1712 तक राज किए थे। तो बहादुर शाह प्रथम जो है वो बहुत समय, मतलब सबसे ज़्यादा उम्र के शासक में, मुगल बादशाह में सबसे ज़्यादा उम्र में सम्राट बने थे। 65 वर्ष की आयु में जो है मुगल सम्राट बना। उसके बाद उसने मराठा और राजपूतों के साथ मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई। अगर आपको औरंगजेब जब पढ़ाएंगे तो औरंगजेब ने जो है मराठा और जो है राजपूतों के साथ काफ़ी जो है लड़ाइयाँ करी थी। उनका जो है पुत्र को जो है अपने अंडर में जो है कैद कर लिया था, जो साहू जी थे, संभाजी के पुत्र थे। तो जैसे ही जो है 1707 ईस्वी में औरंगजेब का मृत्यु होता है, बहादुर शाह जब प्रथम जब राजा बनते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले मराठा के नेता साहू जी को क्या कर दिया? मुगल कैद से आज़ाद कर दिया। उसके बाद जो है जेसुआ कार्टलर के नेतृत्व में एक डच प्रतिनिधि मंडल बहादुर शाह जफर के दरबार में। आपको पता है कि जितने भी उस टाइम अंग्रेज जो है अपना पैर जमा रहे थे भारत में, तो वो क्या करते थे? राजा के पास जाते थे, राजा से जो है बताते थे कि ये आपको ये फ़ायदा देंगे, हमको ये काम करने देते थे। राजा को भी फ़ायदा बताते थे, राजा भी कहता था चलिए मेरा भी इसमें फ़ायदा है तो हम कर लेते। तो इसीलिए उस टाइम जो है जेसुआ कार्टलर जो है डच प्रतिनिधि, वो बहादुर शाह जफर के दरबार में आया था। और इतिहास खाकी खान ने बहादुर शाह को साहेब खबर जो है नाम पड़ा था बहादुर शाह प्रथम। तो इसने बहादुर शाह को साहेब खबर किसने कहा था? खाकी खान ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं जहांदार शाह। 1712 से 1713 ईस्वी तक इनका जो है बहुत कार्यकाल छोटा समय के लिए रहा था। इनके ऊपर जो है किसी और का जो है जो वजीर थे, उनका जो है शासन चलता था। जो जहांदार का नाम वास के शासक थे, जुल्फ़िकार खां की मदद से सिंहासन पर बैठे। उसने अपना वजीर नियुक्त किया था, किसे? जुल्फ़िकार खां को। तो वही शासन चलाया करते थे।
जहांदार खान ने एक काम किया था, आमेर के राजा जय सिंह को मिर्जा राजा और राजा अजीत सिंह जो मड़वार के थे उन्हें महाराजा की उपाधि दे दिया था, और राजा जय सिंह को जो है मालवा का सूबेदार और राजा अजीत सिंह को जो है गुजरात का सूबेदार बनाया था। ठीक है। नेक्स्ट जो है जहांदार ने क्या किया था, जजिया कर बंद किया था। अगर आपको याद होगा तो औरंगजेब ने फिर क्या किया था, जजिया कर जो है शुरुआत किया था। शुरुआत तो बहुत पहले हुआ था लेकिन फिर बीच में अकबर ने बंद किया, फिर औरंगजेब ने चालू किया था। तो यहाँ पर जहांदार शाह ने फिर से क्या कर दिया, जजिया कर बंद कर दिया। चलिए उसके बाद जहांदार शाह के बारे में और कुछ थोड़ा सा है कि वह जो है लाल कुंवर नाम के एक प्रेमिका से बहुत प्रभावित था, इसीलिए जो है उसको जो है उसे जो है लोग जो है लंपट मूर्ख कहते थे या लापरवाह शासक कहते थे। और उसके अजीम उसके बाद जो शासक बने थे वो फर्रुखसियर बने थे, लेकिन वो जो है उनके कोई पुत्र उत्र नहीं थे। ये अलग जो है अजीम उस निशान के पुत्र फर्रुखसियर, जो कि सैयद बंधुओं की सहायता से 1713 ईस्वी में जहांदार की हत्या करके जो है शासक बने थे। तो यहाँ से जो 1713 ईस्वी में जो है सैयद बंधु जो है कि आपको किंग मेकर के रूप में जो है निभाते हैं। आपको मुगल साम्राज्य में कुछ समय के लिए सैयद बंधु का जो है राज चलता था, वो चाहते थे जिसको उसको बनाते थे शासक। तो उनके सहायता से फर्रुखसियर क्या बन गया, शासक बन गया। तो आपको क्वेश्चन पूछता है कि लंपट मूर्ख किसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं, जहांदार शाह को। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं कौन, फर्रुखसियर। 1713-1719 ईस्वी तक शासक था। फर्रुखसियर ने शेर बंधु अब्दुल्ला खां एवं हुसैन खां के सहयोग से सिंहासन मिला तथा वे किंग मेकर कहलाए, निर्माता। सैयद बंधु कौन थे, अब्दुल्ला खां एवं हुसैन अली। ठीक है। नेक्स्ट है, इसी के काल में सिख नेता बंदा बहादुर को फांसी दे दिया था। बंदा बहादुर को फांसी किसने दिया था, तो फर्रुखसियर ने दिया था। 1713-1719 के शासन काल में जो है उन्होंने बंदा बहादुर को बंदा बहादुर जो है सिख धर्म के बहुत बड़ा एक आयोजक कह सकते हैं, क्योंकि वो राजा तो नहीं थे लेकिन आयोजक कर सकते हैं। वो राजा के टाइप का ही हुआ करते थे, तो उनको जो है बंदा बहादुर ने फांसी दे दी थी। उसके बाद जॉन शरमन के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक दल 1717 में भारत आया, और उसी दल में एक शल्य चिकित्सक हैमिल्टन भी था, जिसने बादशाह के स्वास्थ्य लाभ करवाया। जो है बादशाह की तबीयत खराब था तो उनको जो स्वास्थ्य का लाभ दिया कौन था, हैमिल्टन ने। किसके साथ आया था, जॉन शरमन के साथ में आया था। और उसी से खुश होकर जो फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक लाभ दे दिया, और उन्होंने बंगाल में जो है क्या कह दिया कि आप व्यापार कीजिए। इसी से स्टार्ट होता है पहला जो है अंग्रेज का जो है पहला जो है बंगाल में वर्चस्व। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, और भी कुछ फर्रुखसियर के बारे में है। फर्रुखसियर ने सैयद बंधुओं से मुक्त होना चाहता था। उसको पता चल गया था कि सैयद बंधु किंग मेकर तो हैं, बनवाते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो चाहते हैं तो जब चाहते हैं तो चेंज भी कर देते हैं, चाहता था। लेकिन तब तक सैयद बंधु समझ गए थे कि ये जो है चाह रहा है, हमको पता चल गया है कि ये सैयद बंधु से मुक्त होना चाहता है। तो उसने क्या किया कि पेशवा बालाजी विश्वनाथ से दिल्ली संधि करके मराठाओं की सहायता से फर्रुखसियर को अंधा बनाकर उससे हत्या करवा दी। ठीक है। उसके बाद सैयद बंधु ने फिर छोटे छोटे बहुत शासक आते थे। रफीद उद दरगाह को मुगल शासक बनाया। यह सबसे कम उम्र तक 28 फरवरी से लेकर 4 जून तक जो है शासन करने वाला मुगल बादशाह थे। कौन थे, रफ़ी उद दरगाह। उसके बाद रफीद दरगाह की मृत्यु के बाद रफीद उद दौला, जिसे शाह आलम द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल बादशाह बना, जिसे शासन 6 जून से लेकर जो है 17 दिसंबर तक किया। उसके बाद उनका भी मृत्यु हो गई। तो ये 2 शासक तो बहुत कम समय के लिए रहे थे, तो इनको के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना है, बस नाम जानना है कि किसने बनवाया था, तो सैयद बंधु ने बनवाया था। उसके बाद फर्रुखसियर दुर्बल और कायर होने के कारण इसको घृणित शासक कहा जाता है, घृणित कायर कहा जाता है। नेक्स्ट शासक आते हैं, वो है मोहम्मद शाह।
मोहम्मद शाह का जो है एक और नाम है रोशन अख्तर भी नाम था। वो जो है 1719 से 1748 काफ़ी लंबा समय तक इन्होंने शासन किया। मोहम्मद शाह ने 1720 ईस्वी में जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। जहांदार शाह ने जजिया कर को समाप्त करने की कोशिश की, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं हुआ था, तो मोहम्मद शाह ने 1720 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। मोहम्मद शाह ने निजाम उल मुल्क के नेतृत्व में 1722 ईस्वी में सैयद बंधु की हत्या करवा दी। मोहम्मद शाह जो है जान चुका था कि ये जो है सैयद बंधु कभी भी किसी का पासा पलट सकते हैं, तो उन्होंने क्या कर दिया, मृत्यु करवा दिया सैयद बंधुओं का। निजाम उल मुल्क चिनकिज खान ने हैदराबाद को स्वतंत्र आसफ जाही वंश की नींव डाली। इसी के काल में अवध का सवादत खां, मुगल का बंगाल का मुर्शिद कुली खां, भरतपुर और मथुरा जो है बदनसी, गंगा, यमुना, दोआब, रुहेल तथा फर्रुखाबाद में नवाबों ने अपनी अपनी स्वतंत्र शासन की स्थापना की। इन्हीं के टाइम में जो है ना, जितना भी ये सब छोटा छोटा जो राज्य था जो है, इसको जो है अलग हो गए और अपना अपना शासन स्टार्ट कर दिए थे। जैसे अवध में कौन थे, सादत खां, बंगाल में कौन, मुर्शिद कुली खां, भरतपुर मथुरा में कौन, बदन सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने, जो फारस का शासक था, वो भारत पर आक्रमण करता है। ठीक है, 13 फरवरी 1739 को करनाल के युद्ध में नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को पराजित किया। ये पूछता है कि कौन सा युद्ध में नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को पराजित किया था। 1739 ईस्वी में 13 फरवरी को करनाल का युद्ध में पराजित किया। नादिर शाह को फारस का शासक कहा है। नादिर सावध के नवाब सादत खां के उकसाने पर भारत आया था। जब उसने सादत खां से धन मांगा तो लाचार होकर सादत खां ने आत्महत्या कर ली। सादत खां कहाँ का जो था, अवध का था, जो स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था, उन्हीं ने उकसाया था, उसी के उकसाने पर भारत आया था। जब उसे धन मांगा जानबूझकर, तो उसने आत्महत्या कर ली। चलिए नेक्स्ट है, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण करने का प्रमुख जो उद्देश्य था, वो क्या था, वो धन लूटना। वह अपने साथ जो है तख्ते हाउस, मयूर सिंहासन और कोहिनूर हुरा को फारस ले गया था। मोहम्मद शाह ने बिलासपुर आचार के कारण उसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। किसको, मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था। क्रेडिटकार किसके कहा जाता है, फर्रुखसियर को कहा जाता है, और रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को कहते हैं। तो नादिर शाह का धन लूटने का मेन उद्देश्य था, इसीलिए उसने तख्ते हाउस को लूट के ले गया, कोहिनूर हुरा को लूट के ले गया। तो पूछता है कि किसके शासनकाल में जो है नादिर शाह ने तख्ते हाउस को कोहिनूर हुरा लेके गए थे, तो उस टाइम में कौन थे, मोहम्मद शाह थे। 1739 में मोहम्मद शाह। उसके बाद अहमद शाह आते हैं 1748 से 54 के लिए। इसने अवध के सूबेदार सफदर जंग की अपना वजीर नियुक्त किया। अब जो है सादत खां मरने के बाद अवध में जो है स्वतंत्र शासक था, लेकिन उसमें वजीर नियुक्त किए जाते थे मुगल के द्वारा। तो अहमद शाह ने जो है सबसे पहले क्या किया, सफदर जंग को अपना वजीर नियुक्त किया अवध का। अहमद शाह के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली, जिसे दुई दुरानी या युग का मोती भी कहा जाता है, का भारत पर आक्रमण हुआ। तो अहमद शाह एक अलग ने थे, जो कि थे मुगल के जो है शासनकाल में, मुगल का जो है राजा थे 1748 से जो है 54 के बीच में। और अहमद शाह अब्दाली जो था वो ईरान का था, जो कि अहमद शाह के टाइम में ही आक्रमण किया। ये क्वेश्चन पूछता है कि अहमद शाह अब्दाली का पहला आक्रमण कब हुआ था, तो अहमद शाह के शासनकाल में हुआ था। अहमद शाह के समय अब्दाली ने 5 बार आक्रमण किया 1748 से 54 के बीच में। इसने कुल मिलाकर 7 बार भारत पर आक्रमण किया। चलिए नेक्स्ट है आलमगीर द्वितीय 1754 से 1769 के बीच में। वजीर इमाद की मदद से अहमद शाह को अपदस्थ कर जहांदार का पुत्र अजीमुद्दीन आलमगीर द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल बादशाह बना। ठीक है, वजीर इमाद के सहायता से वो बना था। तो आलमगीर द्वितीय के बारे में ज़्यादा नहीं। और इसमें एक और है कि 1757 का युद्ध जो होता था, कहाँ पर हुआ था, प्लासी का युद्ध, वो इन्हीं के टाइम में हुआ था, आलमगीर द्वितीय के टाइम में हुआ था। उसके बाद शाह आलम द्वितीय आता है 1759 का से लेकर 1874। शाह आलम द्वितीय काल में बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ, जिसमें अंग्रेज ने हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में मुगल सेना, अवध के नवाब सुजाउद्दौला की सेना और
बंगाल के अपशस्त नवाब मीर कासिम की संयुक्त सेना को पराजित किया था। देखिए बक्सर का युद्ध जो है वो उसमें एक तरफ अंग्रेज थे, दूसरे तरफ जो थे वो मुग़ल सेना थे। अवध का नवाब जो है शुजाउद्दौला था और जो मीर कासिम जो थे जिसको अपस्त कर दिया था वो थे। तो तीन एक साथ मिल कर लड़ रहे थे। त्रिकोणीय जो है 3 और 1 का जो है लड़ाई चल रहा था। इसी के बाद जो है जब ये लड़ाई हारने के बाद जो है अंग्रेज का वर्चस्व इतना हो गया कि अब जो है अंग्रेज जो है इंडिया में चलाने लगे थे अपना शासन। इस पराजय के साथ सालम द्वितीय को बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के साथ जो इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी थी, जिससे के तहत 1765 से 72 तक अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद रहा। इसीलिए 1765 से 72 तक में द्वैत शासन भी रहा था। कौन लगाया था? रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था। चलिए नेक्स्ट है सरदार महादजी सिंधिया ने 1772 ईस्वी में एक बार फिर शाह आलम द्वितीय को राजधानी दिल्ली के मुगल शासन पर बैठाया था। शाह आलम द्वितीय का शासन कायम 1761 का पानीपत का तृतीय युद्ध भी हुआ था जो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। शाह आलम द्वितीय का मूल नाम जो था वो क्या था? अलीगढ़ था। के समय लेक ने दौलत राव सिंधिया को पराजित कर 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इसके बाद आते हैं अकबर द्वितीय जो 1806 से 1837 तक राज करते हैं। यह अंग्रेज के संरक्षण में शासक बनने वाला हिंदुस्तान का प्रथम शासक था। पूछता है कि जो है अंग्रेज के संरक्षण में कौन सबसे पहला शासक बना था? अकबर द्वितीय ने। उसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1858 ये मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था। यह अंतिम मुगल साम्राज्य का था। ये प्रसिद्ध शायर होने के कारण इनको जो है लास्ट में जो है जफर कहा जाता है। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों का साथ देने के कारण अंग्रेज सरकार ने उसे गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया है, जिन्हें 1862 ईस्वी में मृत्यु हुई। तो चलिए अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, अगर कमेंट कीजिए। ऐसा ही सीरीज़ अगर चाहिए, ये सीरीज़ चलते रहेगा, आपको मिलेगा हर एक 2 दिन पर जो है ये सीरीज़ आपको हर एक चैप्टर मिलते रहेगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।